जय हिंद दोस्तों। चलिए भाग 35 में हम लोग आ चुके हैं। भाग 35 में पार्ट 35 में आ चुके हैं इंग्लिश स्पोकन के। और जहां पे आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 35 में बहुत इंपॉर्टेंट है बी का और हैव का जो प्रयोग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जो पूछना है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं रात में पढ़ता हूँ उसे और रिप्लाई करता हूँ। और एक बात और, कुछ मेरे दोस्त हैं जो उन्होंने कहा है कि मतलब कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है कि कन्वर्सेशन की क्लास चाहिए, तो मैं उनके लिए कल परसों नरसों में 2-3 दिन के बाद मैं जो है कन्वर्सेशन की क्लास लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो कन्वर्सेशन की क्लास होगी वो एक, और वर्ड पावर की क्लास चली रही है और टिप्स की क्लास चली रही है, स्पोकन की अलग चल रही है, और फिर इसके बाद अब कन्वर्सेशन की क्लास चलेगी जिसमें रोल प्ले की बात किया था मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। तो चलिए हम देर ना करते हुए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं। जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को थोड़ा, यहाँ पे जूम करके मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे देखिए लिखा है बी और हैव का प्रयोग। बी और हैव का प्रयोग आज सीखेंगे भाग 35 में। इट मीन्स स्पोकन लैंग्वेज की जो स्पोकन जो है इंग्लिश जो है स्पोकन की जो क्लास चली है उसमें पढ़ रहे हैं बी और हैव का प्रयोग। चलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए बी का मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होगा। बी का मुख्य रूप क्रिया में प्रयोग होगा। जैसे देखिए बी तो एक हेल्पिंग वर्ब है, बी एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बी का प्रयोग आज हम मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे। मुख्य क्रिया का मतलब मेन वर्ब में, मेन वर्ब का मतलब सिर्फ बी ही आएगी, बी के रूप आएंगे यानी बी के फॉर्म आएंगे, बाकी उसके सिवा और कुछ नहीं आएगा। आज इसी की हम क्लास पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने कहा आपसे कि बी का इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए नोट में लिखा है बी का अर्थ हिंदी में होना होता है, समझिएगा बी का हिंदी में अर्थ क्या होता है, होना होता है। यहां पे जो मेंशन है होना होता है। अब चलिए बी के रूप देख लेते हैं। चलिए बी के रूप देखते हैं। यहां पे देखिए बी का रूप मेंशन है कि बी का रूप, बी का कौन कौन सा रूप होता है, देखिए इज होता है, एम होता है, आर होता है, ये तीनों यहां पे मेंशन है। इज होता है, एम होता है, आर होता है, ये प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिर्फ प्रेजेंट लिखेंगे, ओके, और कुछ नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट में होता है। इट मींस प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, वर्तमान। इट मींस देखिए मैं प्रेजेंट लिख रहा हूं, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख रहा हूं, ना ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख रहा हूं, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहा हूं, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख रहा हूं, सिर्फ मैं प्रेजेंट लिख रहा हूं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में होता है। अब देखिए उसके बाद एंड लगा है, वाज और वर दिया गया है। वाज और वर का मतलब समझिए, इसका मैं सिर्फ लिखूंगा पास्ट, ना कि पास्ट इंडेफिनिट, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ना ही पास्ट परफेक्ट, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों को मेंशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पास्ट लिख रहा हूं। इसका मतलब होता है भूत। भूत कौन सा, फिर कोई है नहीं, भूतकाल। इस मतलब भूतकाल और इसका वर्तमान काल। आ गई बात समझ में, यानी प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, भूत का मतलब पास्ट, इस मतलब पास्ट का मतलब भूतकाल, यानी एक ऐसा समय जो बीता हुआ हो, और प्रेजेंट का मतलब ऐसा समय जो अभी हो। यानी इसका जो है बी के रूप है ये इज, एम, आर और वाज और वर, और इसी पर ध्यान दे, सिर्फ इसी पर आपको ध्यान देना है। अब चलिए आगे है फार्मूला, यहां पे लिखा है, मैंने आपको कहा है कि बिना फार्मूला का कोई यूज नहीं होता। चलिए बी का यूज कहां होता है पहले देख लीजिए, और कैसे होता है इसका यूज, पहले इस चीज को समझते हैं। बी का यूज कैसे होता है, क्यों होता है इसका यूज, पहले इस चीज को समझते हैं, बाकी चीज को बाद में बात करते हैं। चलिए मैं अध्यापक हूं, मैंने कहा था आपको बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। तो मैं क्या हूं, अध्यापक हूं, मैं तो अध्यापक ही हूं ना, तो मेरा काम क्या है, होने का। तो अब मैंने आपको कहा कि बी का जो रूप है वो होता है इज और एम, और क्या होता है, आर। मैंने आपको यह बताया कि बी का जो रूप होता है इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में होता है, ये प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट का मतलब मैंने आपको बताया बाबू, वर्तमान। वर्तमान, वर्तमान का मतलब वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। तो यानी इज, एम, आर। अब आपको पता है कि मैं के साथ क्या लगता है, मैं के साथ लगता है आई, आई, मैं की इंग्लिश आई होती है, आई के साथ एम लगता है, आई एम अ टीचर। तो आप यहाँ पे टीचर अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, आई एम अ टीचर। इस तरीके से आप बना सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं, आई एम अ टीचर। ये हुआ आपका प्रेजेंट, यानी मेरा काम क्या है, होना।
अब चलेंगे इसके फार्मूले के देखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिना फार्मूले का कुछ भी बनता नहीं है, बिना फार्मूले से कुछ भी होता नहीं है। तो इसीलिए फार्मूले पे ध्यान देंगे, जब फार्मूला रहेगा तभी जबरदस्त मजा देगा। तो चलिए फार्मूला देखते हैं हम लोग। यहां देखिए पहला फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर सवाल किया जाए तो पहले लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, पहले क्या लिखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। अगर यही चीज पास्ट में हुआ तो आप वाज वर लिख लेंगे, पहले वाज लिख लेंगे और वर, उसके बाद ये इज एम आर हटा देंगे। अगर ये पास्ट में सवाल पूछा जाता है तो भूतकाल में यानी बीते हुए समय के लिए पूछा जाता है तो वाज वर लग जाएगा, और प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस के लिए लग रहा है तो ये वाज वर हट जाएगा और क्या लग जाएगा, सिर्फ इज एम आर लग जाएगा। यानी ये आ रही है बात समझ में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद अगर उसी सवाल का जवाब आपको प्रेजेंट में दिया जा रहा है तो सब्जेक्ट और इज एम आर लग जाएगा, और उसके बाद डॉट डॉट लगेगा। और अगर लगा लीजिए यही पास्ट में सवाल पूछा जाएगा तो इज एम आर को हटा के आप क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे और ऑब्लिक वर लगा देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। आ रही बात समझे। अगर यही चीज निगेटिव में पूछा जाता है प्रेजेंट के तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद डॉट डॉट में जो कुछ आता है वो लिख देंगे। और अगर ये इज एम आर नहीं आता है, अगर पास्ट में है यानी बीते हुए समय में है तो वाज और वर हो जाएगा इसी के इज एम आर के जगह, अगर बीते हुए समय में है तो। अब चलिए देखिए यहां पे है, पहले ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहले जो सवाल नहीं किया गया, सिर्फ आपको असर्टिव सेंटेंस में बताया गया है कि मैं अध्यापक हूं, मतलब मैं अध्यापक हूं, मतलब मैं बताया गया है कि मैं अध्यापक हूं। इट मीन्स ये इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि क्या तुम अध्यापक हो, ऐसा कुछ नहीं, क्या वह अध्यापक है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा, ये बताया जा रहा है कि मैं अध्यापक हूं। तो मैं अध्यापक हूं तो इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी असर्टिव का फार्मूला यूज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन है पहले ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट हमेशा होने का काम करता है, कौन होने का काम कर रहा है, मैं की इंग्लिश आई, तो आप यहां सीधे लिखिए आई, तो यहां पे लिखेंगे आई, आई लिख लिया आपने। उसके बाद आई के साथ आई एम लगता है, ना कि इज लेंगे ना कि आर लेंगे, आपको पता है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे इज एम आर का डिफरेंट आपको बताया है मैंने स्पेशली तरीके से। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज जाकर उस वीडियो को देख ले। और इंग्लिश स्पोकन अगर आपको समझना है, अगर इंग्लिश स्पोकन आपको समझना है तो पूरा आपको पार्ट पढ़ना पड़ेगा, पार्ट 1 से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और ये एक करके आपको पार्ट 35 पर आना है। आ रही बात समझ में, तब आपको इंग्लिश समझ में बेसिक से और अच्छे से आएगी। लिखा है मैं, अब मैं की इंग्लिश आई हुई, आई के साथ आई एम हुआ। अब ये है क्या, होने का काम क्या है, बी का मतलब होता है होना, मैंने आपको बताया कि बी का मतलब होता है होना। अब होने का क्या काम है, अध्यापक, तो आप यहां पे लिखेंगे अध्यापक, टीचर जिसकी इंग्लिश होती है, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर मतलब मैं क्या हूँ, अध्यापक हूँ। ये भी लगा सकते हैं कि मैं एक अध्यापक हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आई एम टीचर लिख सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है तुम अध्यापक हो, बस मैं हट गया, तुम लग गया, तो तुम के जगह क्या यूज हो जाएगा, यू हो जाएगा, और यू के साथ आर लगता है, ये आपको पता ही है, यू आर टीचर। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है, यू आर टीचर, इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, दो तरीके से आप बना सकते हैं, कोई भी तरीका यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब तुम अध्यापक हो, अब देखिए अगला वाक्य, यहाँ पे अगला वाक्य वह है अध्यापक है। अब वह अध्यापक है तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, तो आप यहां लिख लीजिए ही के साथ इज होता है, तो इज के साथ क्या, टीचर, TACHER टीचर। अब फुल स्टॉप लगा दिया, ही इज अ टीचर, वह अध्यापक है। अब यहीं पे लिखा है कि राम अध्यापक है, तो बस ही को हटा देंगे, राम लिख देंगे, राम इज टीचर, राम इज टीचर। मैंने आपको बताया है कि अभी आप इनके बीच में ए भी यूज कर सकते हैं, कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है आप ए भी यूज कर सकते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब उसी की जगह पे लिखा है कि हम अध्यापक हैं, अब लिखा है कि हम अध्यापक हैं, तो कौन अध्यापक है, हम, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी।
अच्छा वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुवचन का मतलब कई लोग। अब तब इसका वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो वी आर टीचर, वी आर टीचर। इसमें ये यूज नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि प्लूरल में कभी भी प्लूरल के जो नाउन होते हैं उसमें ए एन नहीं यूज करते, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्या लिखा है, अगला वाक्य लिखा है, क्या वह अध्यापक है, लिखा है क्या तुम अध्यापक हो, लिखा है क्या तुम अध्यापक हो। ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, क्या तुम अध्यापक हो। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सवाल पूछा गया है कि क्या तुम अध्यापक हो। अच्छा क्या तुम अध्यापक हो तो कैसे बनाएंगे, जरा देखिए तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसमें सवाल किया गया है, जब सवाल किया गया है तो बस सवाल में क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि सवाल वाला फॉर्मूला देखिए, आपको क्या करना था, आपको इज एम आर पहले उठा लेना था, फिर सब्जेक्ट लिखना था। तो बस वेरी सिंपल, सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं। आ जाओ, सवाल पूछा गया क्या तुम अध्यापक हो, तो लिखा है ना क्या तुम अध्यापक हो, तो बस अब क्या करेंगे, तुम के साथ आर लगता है तो यहां पर लिखेंगे आर, तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए फार्मूला ऐसे है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, पहले इधर फार्मूले को समझ लीजिए। आर लिखा है, इज लिखा है, उसके बाद एम लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद डॉटर लिखा है, फुल स्टॉप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है। ये फार्मूला है आपका सवाल पूछने का। तो सबसे पहले तुम के साथ क्या लगता है, आर, तो आप यहाँ पे आर ले लीजिए। उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू, आर यू। उसके बाद क्या हो तुम, अध्यापक हो, तो अध्यापक की इंग्लिश क्या होती है, टीचर, आप लिख दीजिए टीचर, क्वेश्चन मार्क, बस बात खत्म। क्या तुम अध्यापक हो। अब यहीं पे देखो अगला वाक्य है, क्या वह अध्यापक है, यहाँ पे हिंदी गड़बड़ हो गई है, अध्यापक ये होगा, ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे अध्यापक की स्पेल जो है हिंदी गलत टाइप हुई है। क्या वह अध्यापक है, सवाल पूछा गया, तो क्या वह है, तो फिर वह है, वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो आप आर के जगह पे, जैसे यहाँ पे आर लिया है, आप यहाँ पे इज ले लेंगे, तो इज, और वह की इंग्लिश ही, तो इज ही टीचर, बस इज ही टीचर। इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसी को बोलेंगे कि हाँ वह टीचर है, अगर ऐसे बोलेंगे वह अध्यापक है, अगर आप इसका जवाब दे रहे हैं कि वह अध्यापक है, तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, ही इज टीचर, इस तरीके से आपका सवाल बनेगा। और अगर मान लीजिए इसी को निगेटिव सेंस में बनाना है कि वह अध्यापक नहीं है, अगर लगा लीजिए ऐसे लिख रहे हैं कि वह अध्यापक नहीं है, तो अब नहीं है तो मतलब ना का सेंस आ रहा है, तो इसका फार्मूला देखिए क्या है, ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला, लेकिन फिर भी मैं यहां पे आपको लिख के दिखा रहा हूं, इज एम आर प्लस नॉट प्लस डॉट डॉट, ये फार्मूला है। तो नहीं होने, अध्यापक नहीं होने का काम कौन कर रहा है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, तो पहले आप यहां पे ही लिखिए। और अच्छा ही के साथ क्या यूज करते हैं, इज, तो आप इज लिखिए। अब इन दोनों को हटा देंगे, ये दोनों का मतलब ही नहीं। अब क्या है, नहीं है तो नॉट यूज करेंगे। अब डॉट डॉट में बचाइए, क्या नहीं है, अध्यापक नहीं है ना, तो यहाँ पर अध्यापक लिख दीजिए, टीचर नहीं है, तो ही इज नॉट टीचर, वह अध्यापक नहीं है, यानी इज ही टीचर, क्या वह अध्यापक है, वह अध्यापक है, ही इज टीचर, वह अध्यापक नहीं है, तो ही इज नॉट अ टीचर, वह अध्यापक नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला वाक्य देखिए, क्या राम अध्यापक है। अब देखिए वह की जगह पे क्या यूज कर दिया गया, राम। अब राम अध्यापक है तो कैसे बनेगा, अब ये वह राम भी थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन, तो इसके साथ भी इज लगेगा, तो क्या लगेगा, पहले लिखेंगे इज, तो इज हो गया, इज और राम। आ, चलिए आ से बना लेते हैं, क्या राम एक अध्यापक है, क्वेश्चन मार्क, क्या राम एक अध्यापक है। अब इसी का असर्टिव सेंटेंस, अगर बोले कि राम अध्यापक है, अगर आपको यहीं पे बोलता है कि राम, यहाँ पे बोलता है, लगा लीजिए जैसे बोलता है कि राम अध्यापक है, लगा लीजिए ऐसे बोलता है कि राम अध्यापक है, तो इंग्लिश इसकी कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए, तो बनेगी ऐसे, राम इज आ टीचर, इस तरीके से इसकी क्या बन जाएगी, इंग्लिश बन जाएगी। देखिए राम अध्यापक है, यानी जवाब दिया है इसने हाँ में। अगर इसी का जवाब ना में है कि राम अध्यापक नहीं है, तब कैसे बनेगा, हिंदी अगर आपने लिखा ऐसे कि राम अध्यापक नहीं है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, फॉर्मूले को और इसको,
लिखा है कि राम अध्यापक नहीं है, तब कैसे बनेगा? राम पहले लिखेंगे, उसके बाद इज लिखेंगे। राम क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? उसका मेन वर्ब है। तो राम इज नॉट, फिर क्या लिखेंगे? नॉट। क्यों? क्योंकि देख लीजिए फार्मूला, आप लोग देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस डॉट डॉट। आ रही बात समझ में? या तो और आगे दिखा दो फार्मूला, देखिए यहां पे फार्मूला जो मेंशन था, ए यहां पे देखिए फार्मूला, निगेटिव सेंस वाला कैसा फार्मूला? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। तो आप ही के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, इसीलिए यहां पे क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे यूज किया गया, राम इज नॉट अ टीचर। राम क्या टीचर नहीं है, फुल स्टॉप लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगा कि राम अध्यापक नहीं है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर किसी को नहीं आ रही है तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकता है। ओके, बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं आप लोग। चलिए, हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो भी हिंदी लैंग्वेज में, इसीलिए मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में बोलता हूं ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। आज हम शिक्षित आजमगढ़ के लोगों पे पढ़ा रहे हैं, ताकि शिक्षित आजमगढ़ लोगों पे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं वर्ड पावर की क्लास टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सीडीएस, रेलवे, बैंक, पीओ सबकी क्लास का वर्ड पावर में पढ़ाता हूं आपके शिक्षित आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे, जहां पर एक से एक धुरंधर है। आप वहां पे मुझसे मिल सकते हैं, वहां पे मुझसे वर्ड पावर पढ़ेंगे, एडवांस लेवल वर्ड पावर, बिल्कुल ही एडवांस लेवल वर्ड पावर। और वो वर्ड पावर जो बैंक पीओ में, एसएससी में, रेलवे में, टीजीटी में, पीजीटी में, नेट में, टेट में, सुपर टेट में पूछा गया है, वो वर्ड पावर को पढ़ाता हूँ। इसीलिए आप मुझसे वहां पे मिल सकते हैं कंपटीशन की क्लास पढ़ने के लिए। चलिए, इसलिए मैं ये लोगो चला रहा हूं आज का, ताकि आप लोग उस चैनल पे मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आगे देखिए, क्या क्या वह खुश है? अब क्या वह खुश है? तो वह खुश है, तो अब वर्ब चेंज है तो क्या लग जाएगा? इज लगेगा। और क्या है? वह है तो ही लग जाएगा, इज ही हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या वह खुश है? अगर इसी को कहते हैं कि वह खुश नहीं है तो कैसे बनेगा? वह खुश नहीं है, तो बात सीधी सी बात, ही इज नॉट, सॉरी, ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी। अगर यही निगेटिव सेंस में है कि वह खुश नहीं है तो क्या लगेगा? ही इज नॉट हैप्पी। बस हो जाएगा, ही इज नॉट हैप्पी, फुल स्टॉप लग जाएगा, बस बात खत्म। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा वर्ड है? जबरदस्त वर्ड है। देखिए क्या लिखा, क्या वह लोग खुश हैं? वह लोग की इंग्लिश क्या होती है? दे। वह लोग जो होती है ना बाबू, इसकी जो इंग्लिश होती है ये होती है दे। अब ये क्वेश्चन मार्क है तो दे क्या है? प्लूरल है, प्लूरल का मतलब कई लोग हैं, तो इसके साथ आर लगता है, तो आर लग गया और दे। खुश की इंग्लिश क्या होती है? हैप्पी, तो बन गया और इंट्रोगेटिव का चिन्ह। आर दे हैप्पी? क्या वह लोग खुश हैं? अब इसी को असर्टिव जब बनाएंगे तो बस सब्जेक्ट इधर कर देंगे, तो यहां पे सब्जेक्ट लिख देंगे दे, और यहां पे इसका मेन वर्ब कर देंगे, दे आर हैप्पी। वे लोग क्या? खुश हैं। अब इसी को निगेटिव बनाना होगा तो बस पहले सब्जेक्ट लिख देंगे कि दे, उसके बाद इसका मेन वर्ब लिखेंगे दे आर, उसी के बीच में नॉट लगा देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? हैप्पी। दे और नॉट हैप्पी, यानी वे लोग खुश नहीं है। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं अगला वर्ड क्या लिखा है। अगला वर्ड यहां पे लिखा है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम तैयार हो। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए कि क्या तुम तैयार हो, तो कैसे बनाएंगे? क्या तुम तैयार हो तो बोलेंगे पहले आर, उसके बाद यू, तुम है, तुम के साथ आर लगता है तो आर यू रेडी, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? अगर वो बोलता है कि तुम तैयार हो तो तुम क्या? तुम तैयार हो तो यू आर रेडी लिख देंगे, यू आर रेडी, फुल स्टॉप। अगर तुम तैयार नहीं हो तो क्या लिखेंगे कि अगर निगेटिव सेंस में है तो यू आर नॉट रेडी, तुम तैयार नहीं हो, फुल स्टॉप लग जाएगा, बस बात खत्म, यू आर नॉट रेडी। अब देखिए, क्या रोहन तैयार है? बस सब्जेक्ट चेंज है, बाकी सब कुछ वही है, तो सब्जेक्ट चेंज है। देखिए कैसे बनाएंगे, ये देखिए आर को ऐसे मिटा देंगे, सॉरी आर को मैंने मिटा दिया, यू को ऐसे मिटा देंगे, यहां पे भी यू को मिटा देंगे, यहां पे यू को मिटा देंगे, और फिर क्या लिखेंगे? देखिए, क्या तुम तैयार, क्या रोहन तैयार है ना, तो यहां पे आर था ही, बस यहां पर रोहन कर देंगे, आर रोहन रेडी, और यहां पे भी देखो रोहन कर देंगे, रोहन आर रेडी,
और यहाँ पे भी रोहन कर देंगे। रोहन आर नॉट रेडी, बस बात खत्म। रोहन आर नॉट रेडी, बाकी सब सेम है। देखा कितना जबरदस्त है इंग्लिश, आ रही है बस समझ में। देखिए इंग्लिश बिल्कुल हलवा बना देंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए अगला देखिए, लिखा है क्या यह तुम्हारा काम है, क्या यह तुम्हारा काम है, तो कैसे बनेगा? तो क्या है, पहले यह है तुम्हारा काम है, तो तुम्हारा मतलब यह, यहां पे सब्जेक्ट यह है, ये जो सब्जेक्ट है होने का जो काम कर रहा है, काम होने का जो काम कर रहा है यह कर रहा है, तो यह जो है एक सब्जेक्ट है और यह की इंग्लिश होती है दिस। तो देखिए यह की इंग्लिश दिस लिखेंगे यहां इस तरीके से, लेकिन पहले ध्यान देखिए, पहले दिस लिख लिया यहां पे, अब यह सवाल कर रहा है तो इसके लिए इज लगाएंगे, इज दिस। अब तुम्हारा काम है तो तुम्हारे की इंग्लिश योर, और काम के अंग्रेजी वर्क। सवाल पूछा है इज दिस योर वर्क, क्या यह तुम्हारा काम है। अगर अब इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, वाक्य बोलते हैं कि यह तुम्हारा काम है, अगर ऐसे बोलते हैं यह है तुम्हारा काम है, असर्टिव में बोलते हैं तो ऐसे इंग्लिश इसकी बनेगी दिस इज योर वर्क, यह तुम्हारा काम है। अगर यही चीज निगेटिव में होगा तब कैसे बनेगा? निगेटिव में, कि अगर निगेटिव में लिखते हैं कि तुम्हारा, यह तुम्हारा काम नहीं है, अगर यहां पे लिखते हैं कि यह है तुम्हारा काम नहीं है, आ रही बात समझे? निगेटिव में लिखता है यही चीज, तब कैसे बनेगा? देखिए इंग्लिश, तो बस फिर लिखेंगे दिस, लिखेंगे इज, उसके बाद लिखेंगे नॉट, लिख देंगे योर, उसके बाद वर्क, यह तुम्हारा काम नहीं है, फुल स्टॉप लगा देंगे। दिस इज नॉट योर वर्क, यह तुम्हारा काम नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए अब अगला पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद अगला सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करें, मैं उसको जो है जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, फिर मैं कन्वर्सेशन की जल्दी ही क्लास लेके आ रहा हूँ। वीडियो जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य क्या है? लिखा हुआ है कि क्या वह, यह उसका काम है। अब क्या यह उसका काम है तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए, क्या वह, क्या यह उसका काम है तो कैसे बनेगा? लिखेंगे, पहले लिखेंगे इज, ओके, क्वेश्चन है तो इज दिस, इज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है, पूछा गया है, सवाल पूछा गया है। देखिए इंट्रोगेटिव का चिन्ह है, क्या वह इसका काम है तो कैसे बनेगा? पहले लिख दिया इज दिस, अब उसका की अंग्रेजी होती है हिज, अब क्या है, काम है तो वर्क लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या वह उसका काम है, अगर उसने ये बोल दिया कि यह उसका काम है, अगर हिंदी लिखा इस तरीके से, देखिए ध्यान से, कि अगर लिखा है हिंदी कि यह है, दिख रहा है कि नहीं, यह है उसका काम है, यह वाक्य लिखा है। और अगर मान लीजिए उसी के साथ साथ यह भी लिखा है कि यह उसका काम नहीं है, लगा लीजिए जैसे लिखा है यह है, निगेटिव सेंस में लिखा है यह उसका काम नहीं है, अगर ये लिखा है कि क्या यह, देखिए आ रही बात समझे? तो अब इन दोनों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ये असर्टिव में और ये निगेटिव में, और ये इंट्रोगेटिव पूछ दिया है, आपका इंट्रोगेटिव बना चुके हैं। इज दिस हिज वर्क, क्या यह उसका काम है, और यहां पे लिखा है यह उसका काम है। तो अब यह उसका काम है तो पहले दिस लिख लेंगे, क्योंकि ये असर्टिव में, असर्टिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाज वर, सॉरी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस डॉट डॉट। तो पहले सब्जेक्ट लिख लिया दिस, उसका काम, अब उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे दिस इज, उसके की अंग्रेजी मैंने आपको बताया ही है, इंट्रोगेटिव पूछते वक्त हिज होता है, दिस इज हिज वर्क, फुल स्टॉप, बस बात खत्म। यहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ना कि आप इंट्रोगेटिव लगाएंगे। अगला देखिए, यह उसका काम नहीं है, निगेटिव में है तो कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे दिस, फिर लिखेंगे इज, उसके बाद लिखेंगे नॉट, दिस इज नॉट, अब क्या नहीं है उसका, तो हिज, क्या है काम तो वर्क, फुल स्टॉप। दिस इज नॉट हिज वर्क, यह काम उसका नहीं है, यह उसका काम नहीं है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग।
अगला वाक्य बहुत जबरदस्त वाक्य है यहाँ पे। अगला वाक्य ट्रांसलेट करेंगे। वी विल ट्रांसलेट नेक्स्ट वर्ड एंड माय डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर फीलिंग एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम प्लीज कमेंट mention in the comment box. I will read and I will reply very soon as possible my dear student, because I read at night your comment and research every topic. Okay, बहुत मेहनत से बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए, बहुत ही मेहनत से टाइप करता हूं ये आप लोगों के लिए। ओके मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसीलिए आप लोग ये अभी मैं एकदम खाली हूं, इस समय फ्री हूं कि मतलब इस समय मैं 2-4 ही क्लास लेता हूं ताकि आप लोगों को मैं रिप्लाई कर सकता हूं इस समय। और अगर आने वाले समय में मैं बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाऊंगा, आई विल बी इंगेज इन द फ्यूचर टाइम, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि इस समय आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके बारीकी से पढ़ा सकता हूं। दूसरी चीज़, जिन भी लड़कों को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, वो मुझसे कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम आती है। मैं उनसे संपर्क करूंगा और संपर्क करके मैं उनको पर्सनली अलग से एक एक क्लासें दूंगा, बिल्कुल ही निश्चिंत तरीके से, बिल्कुल ही बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आप लगा लीजिए। ओके आगे चलते हैं। क्या ये तुम्हारा भाई है? लिखा है कि क्या यह तुम्हारा भाई है। सवाल पूछा गया है तो पहले तुरंत बिना सोचे समझे इज लगा देंगे। अब कौन है सब्जेक्ट? तुम्हारा भाई, तब फिर लिखेंगे योर ब्रदर, तो यहां पे लिखेंगे योर ब्रदर इज। अब क्या ये, अब यहां पे सॉरी जरा से देखिए, फिर से देखिए, सॉरी, क्या ये तुम्हारा भाई है? तो कौन है सब्जेक्ट? ये है, तो ये एक इंग्लिश होती है ही, लगा लीजिए। जैसे सिंगल है, एक लोग है तो लिखेंगे ही, इज ही, उसके बाद योर ब्रदर, तुम्हारा भाई है। क्या ये तुम्हारा भाई? इंट्रोगेटिव का चिन्ह। और अगर इसने बोल दिया कि जो है, इसी ने बोल दिया कि हाँ ये तुम्हारा भाई है, असर्टिव बनाना है, तो क्या से लगेगा? ही इज योर ब्रदर, योर ब्रदर, यह तुम्हारा भाई है। अगर आप इसी को बोलते हैं कि यह तुम्हारा भाई नहीं है, तब कैसे लिखेंगे आप लोग? ही इज नॉट योर ब्रदर, यह तुम्हारा भाई नहीं है, फुल स्टॉप। देखिए मैं एक एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली कवर करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे तरीके से, किसी को कोई भी प्रकार का दिक्कत ना आए, इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। क्या यह तुम्हारी बहन है? तो भाई की जगह बहन हो गया, तब कैसे बनेगा? इज सी योर सिस्टर, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लग जाएगा। और अगर कह रहा है कि हाँ ये तुम्हारा भाई है, तब बनेगा ऐसे, बस सी इधर हो जाएगा, इज इधर हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा, योर सिस्टर, बाकी सब सेम हो जाएगा। और अगर निगेटिव सेंस में है तो फिर ऐसे बनेगा, सी इज, उसके बाद बीच में नॉट लग जाएगा, बस योर सिस्टर, यह तुम्हारी बहन नहीं है, अगर निगेटिव के सेंस में है तो। चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। अगला वाक्य है यहां पे, क्या यह तुम्हारा घर है? लिखा हुआ है कि क्या यह तुम्हारा घर है, तो क्या यह तुम्हारा घर है तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहां पे देखिए, क्या यह तुम्हारा घर है तो ऐसे बनाएंगे। इज क्वेश्चन है तो इज दिस योर होम लिख सकते हैं, हाउस भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, स्पोकन है। अगर आप ये कहेंगे कि लगा लीजिए, ऐसे कहेंगे कि यह तुम्हारा घर है, अगर इस सेंस में बोल रहे हैं तो दिस इधर आ जाएगा, इज इधर आ जाएगा, तो दिस इज योर होम, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर यह निगेटिव सेंस में है तो कैसे होगा? दिस इज नॉट योर होम, नॉट योर होम, यह तुम्हारा घर नहीं है, फुल स्टॉप लग जाएगा। ये देखिए सिर्फ सवाल पूछने वाले में ही इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगेगा, बाकी किसी में भी इंट्रोगेटिव का चिन्ह नहीं लगेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अदरवाइज ये कैंसर का काम करेगा आपके नॉलेज के लिए इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज में। माय डियर स्टूडेंट, अगला, क्या वह डॉक्टर है? अब क्या वह डॉक्टर है तो कैसे बनेगा? तो इज ही डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है? क्वेश्चन मार्क, क्या वह डॉक्टर है? इज ही डॉक्टर। अगर कहते हैं कि हाँ वह डॉक्टर है तो कैसे बनेगा? ही इज डॉक्टर लिखेंगे। और अगर कह रहे हैं कि वह डॉक्टर नहीं है तो क्या लिखेंगे? ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं है, फुल स्टॉप, बस हो गया, तीनों बन गया। इज ही डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, ही इज नॉट डॉक्टर। अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव पूछा जाता है, मान लीजिए कि क्या वह डॉक्टर नहीं है,
क्या वह डॉक्टर नहीं है। अगर इस तरीके से पूछा गया तब कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव का चिन्ह तब ऐसे बनेगा, इज ही, फिर लग जाएगा नॉट, ही इज ही नॉट आ, या मैंने लगा दिया, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, इज ही नॉट अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर नहीं है। मैं इसलिए लगा देता हूं ये सब क्योंकि मैं ग्रामर भी कंपटीशन भी पढ़ाता हूं, तो इसीलिए आई राइट और करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स वाई आई पुट एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। चलिए आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या वह कुक है इस होटल में, तो कैसे बनाएंगे, क्या वह कुक है इस होटल में, तो बनाएंगे इस तरीके से, इज ही कुक। ओके, शेफ भी बोल सकते हैं, शेफ भी बोल सकते हैं, इज ही कुक इन दिस होटल, इन दिस होटल, क्या वह इस होटल में क्या है, कुक है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। अगर आप बोल रहे हैं कि वह इस होटल में कुक नहीं है, तब कैसे बनेगा, ही इज नॉट कुक इन दिस होटल, इस होटल में वह क्या कुक नहीं है, फुल स्टॉप लग जाएगा। और अगर कह रहे हैं कि वह इस होटल में कुक है, तो ऐसे लिख देंगे, ही इज कुक, और बाकी सब सेम लिखेंगे, इन दिस होटल। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है कि क्या वह इस होटल में कुक नहीं है, इस तरीके के होगा कि क्या वह इस होटल में कुक नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे, इज ही नॉट कुक इन दिस होटल, क्या वह इस होटल में कुक नहीं है, तब इस तरीके से लिखेंगे और फुल स्टॉप इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा देंगे। इज ही नॉट कुक इन दिस होटल, क्या वह कुक नहीं है इस होटल में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कल यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, काल लिख दिया, मैंने कहा टाइपिंग करते हैं मतलब नींद उद आने लगती है, एकदम हथौता सब दर्द करने लगता है, आ रही बात समझ में, दर्द उर्द करने लगता है, फिर टाइपिंग करते हैं, फिर उसके बाद जॉब है। तो सोचिए आप लोगों के लिए कितना हम लोग मेहनत करते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, इसीलिए मेहनत करता हूँ, तो यार इसका फल जरूर दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये काल नहीं है, कल है, कल शनिवार है, तो कैसे होगा, कल शनिवार है तो ऐसे लिखेंगे टुमारो, या कल शनिवार है तो ऐसे लिख लेंगे टुमारो इज सैटरडे, सैटरडे, इस तरीके से लिखेंगे कि टुमारो, कल क्या है, शनिवार है। अब अगला वाक्य देखिए, लिखा है कि आज रविवार है, तो ऐसे लिखेंगे टुडे, पहले आज के इंग्लिश लिख लेंगे क्योंकि होने का काम आज कर रहा है, टुडे इज संडे, आज क्या है, रविवार है। अगला वाक्य देखिए, वह घर पे है, तो कैसे बनाएंगे, ही इज एट होम, वह घर पर है। अगर ये निगेटिव सेंस में बनाना होगा तो ऐसे बना लेंगे, ही इज नॉट एट होम, एट होम, वह घर पर नहीं है। अगला वाक्य, ओके, अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। अगला वाक्य देखते हैं, देखिए, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, तो कैसे लिखेंगे, आई एम क्रेजी, आई एम क्रेजी, मैं तुम्हारे प्यार में क्या हूं, पागल हूं, तुम पागल हो, तो कैसे लिखोगे, बस यू लगा देंगे और आर लिखा देंगे, क्रेजी लिख देंगे। क्रेजी का मतलब होता है पागल, मतलब वो पागल नहीं जो एकदम पागल होता है, ठीक है। तो अगर एकदम पागल के लिए लगाना है तो ऐसे लिख देंगे, वह पागल है तो ही इज मेड, ये लिख देंगे, ठीक है। मेड मतलब वो होता काम वाली बाई भी होता है। यह मेरा गांव है, तो कैसे बनाएंगे, दिस इज माई होम टाउन, यह मेरा गांव है, दिस इज माई होम टाउन, या दिस इज माई विलेज, ऐसे भी लिख देंगे। होम टाउन की जगह पे विलेज भी यूज कर सकते हैं आप लोग, कोई धर्म संकट वाली बात नहीं है, विलेज भी यूज कर सकते हैं। यह मेरा शहर है, तो क्या कैसे लिखेंगे, यह मेरा शहर है, तो ऐसे भी लिखेंगे, दिस इज माई सिटी, दिस इज माई सिटी, यह मेरा क्या है, शहर है। अगर यह इंट्रोगेटिव है तो ऐसे लिखेंगे, इज दिस माई सिटी, क्या यह मेरा शहर है, इज दिस माई सिटी, क्या यह मेरा शहर है। और अगर आप बोलते हैं कि यह मेरा शहर नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे, दिस इज नॉट माई सिटी, दिस इज नॉट माई सिटी, यह मेरा शहर नहीं है, फुल स्टॉप। चलिए आज के लिए यहीं पे, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।